यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम जीटीसी डे जो 10 जुलाई के बाद वाला एतवार को हर साल मनाया जाता है, उस अवसर पर आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। जीटीसी से मेरा पुराना नाता है। मैं उसी कॉलेज से अपना पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद में हायर स्टडी के लिए जाने के बाद में उसी कॉलेज में मैं फैकल्टी के रूप में 5 साल काम किया। फिलहाल मैं कॉलेज में नहीं हूँ और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मैं अपना डॉक्टरल स्टडी के लिए केरल में हूँ, लेकिन कनेक्शन मेरा जीटीसी के साथ में है। और जीटीसी जो है भाई बहनों का, विश्वासी लोगों का सहयोग के द्वारा ही चलाया जा रहा है, क्योंकि उसी के उद्देश्य से विश्वासी लोगों का सेवा के उद्देश्य से निमित्त पुरोहित तैयार किए जाते हैं। इसलिए आप लोगों का सहयोग जो प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक के द्वारा, ये जीटीसी अपेक्षा करता है। जीटीसी के बारे में एक अलग सा वीडियो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बनाने का सोचा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद में बनाऊँ और डाल दूँ, आप देख लीजिएगा यदि आ जाता है तो। इसलिए मैं जीटीसी पर और ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। आइए आते हैं आज के वचन जो यशायाह 62 अध्याय 62 उसका 6 से 12 पद में। जीवन में कई बार ऐसा परिस्थिति आता है, लोग निराश, हताश और परेशान से हालत में हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन अब ख़त्म की ओर जा रहा है या कोई आशा नहीं दिख रहा है। ऐसा भी सिचुएशन आता है। ऐसे घड़ी में यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ आसरा या अच्छा गुड न्यूज़ सब देता है या आपके फ्यूचर के लिए अलग सा योजना सब और या अच्छा भविष्य के बारे में जब बताता है तो हमें कुछ आशा की किरण दिखाई देता है और हमारे दिल में अलग सा महसूस होने लगता है। इसी प्रकार की बातों को इस वचन में हम देखने पाते हैं। इसराइल लोग ये वचन लिखने समय बंधुआई में है और बंधुआई में ये लोग जाने के बाद में अपने देश के जैसे अपना घर में नहीं है, अलग जगह में है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये लोगों का अपना दिनचर्या का जो जीवन था पहले उससे हट गया है। वे लोग ईश्वर के प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं पा रहे हैं, उपासना के लिए जगह नहीं पा रहे हैं। ये लोग दुख में है, निराश में, हताश में, परेशान से हालत में है। उनको कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ से छूट कर अपने देश को वापस जा सकें। ऐसे घड़ी में यशायाह का संदेश ये उनके बीच में आता है कि उनको छुटकारा का संदेश दिया जाता है। परमेश्वर पर भरोसा रख के विश्वास रखने से उनको छुटकारा मिलेगा। ना केवल छुटकारा मिलेगा, अपने देश को वापस जा सकते हैं। अपने देश को वापस जाकर अपने घर को फिर बनाएंगे। शहर जो ढाया हुआ है वो फिर बनाया जाएगा, मंदिर जो ढाया हुआ है वो फिर बनाया जाएगा। फिर से उनका जीवन बेहतर जीवन हो सकता है। इस खुशखबरी को सुनने के बाद में उनके मन में कितना खुशी हुआ होगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि वे लोग बच जाएंगे, उनका जीवन पुनः बेहतर हो सकता है। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक साइंटिस्ट है सुनीता विलियम्स के बारे में कई न्यूज़ सब आते हुए अंतरिक्ष स्टेशन में गए हुए है, जिससे वापस आना था उसमें लीकेज है और रोजाना लीकेज होने के कारण से आने में देरी हो रहा है। कई बार ऐसा भी न्यूज आता है कि हो सकता है वापस ही ना आए। इस प्रकार की परिस्थिति कई बार ऐसा दिखता है। हाँ, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है तो हम कह सकते हैं कि वापस आ ही जाए, जो भी हो, परंतु एक उम्मीद के साथ में। आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है आशा और छुटकारे का संदेश। आशा और छुटकारे का संदेश। जिस परिस्थिति में है उससे उनको उम्मीद है, आशा है कि वो लोग छुटकारा प्राप्त कर जाएंगे और ये संदेश गुड न्यूज़ है उनके लिए। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है पहरेदार काम के लिए प्रार्थना। यहाँ आशा है, यहाँ छुटकारा है और पहरेदार, इसके साथ में कैसा कनेक्शन हो रहा है। असल वचन 6 और 7 पद में कहता है, पहरुओं के बारे में चर्चा करता है। पहरुओं का बारे में ही प्रार्थना करने के लिए कहता है। पहरुआ उस समय कौन थे? नगर घेरा हुआ होता था, एक गेट होता था, उस गेट के जगह पर पहरुआ होते थे। ज़्यादातर मचान ऊपर उठकर ये लोग रहते थे। दूर से लोग दिखाई देते, कौन आ रहा है, शत्रु या मित्र आ रहा है, क्या हो रहा है अंदर में, क्या हो रहा है बाहर में। लोगों तक बाहर की बातों को अंदर पहुंचाना, अंदर की बातों को बाहर तक, यह इस प्रकार की उनका बात है। वे विश्वस्त होते थे और उनके यदि विश्वास ना हो, ये ठहरे काम ना करे, शत्रु आकर घुस जाएंगे, उनको नष्ट कर देंगे। इसलिए एक पहरेदार की ऐसा काम होता था जो अपने पूरे समुदाय, पूरे नगर की रक्षा का जिम्मेवारी उनके ऊपर में होता था। ये कार्य बहुत मूल्यवान होता था। आज पहरेदारी के लिए प्रार्थना मतलब आज वैसे जगह नहीं है जिससे हम पहरेदारी करें, खड़े हो रहे ऊंचे जगह पर। आज पहरेदारी क्या, आत्मिक बातों पर पहरेदारी की आवश्यकता है।
आत्मिक बातों में हम कहाँ चूक जा रहे हैं, यदि गलत कर रहे हैं वहाँ पर बताना है, यदि सही जा रहे हैं तो हमें प्रोत्साहन देना है। और ये परिवार का पहरेदारी की बात है। आत्मिक रूप से हमें एक माता पिता होकर, एक बड़े परिवार के होकर, हम छोटों का, बच्चों का हम पहरेदारी, आत्मिक पहरेदारी करना चाहिए, ताकि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। यदि गलत हो रहा है वहाँ पर सही करने के लिए बातों को लाना जरूरी है। आज समाज के लिए ऐसे पहरेदारी की जरूरत है। समाज किस दिशा में, गलत दिशा में भटक रहा है, यदि गलत दिशा जरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोगों को सूचना देना, बताने की जरूरत है। माने ना माने अलग बात है। कलीसिया में ऐसे पहरेदारी, आत्मिक पहरेदारी की आवश्यकता है। कोई संस्था में तो संस्था में ऐसे पहरेदारी की आवश्यकता है। जैसे नबी लोग किया करते थे अपने समय, जो गलत होता था परमेश्वर के संदेश पाते थे उनको साफ साफ बोल देते थे। लोग माने ना माने उनका काम है, परंतु उनका काम है बताना। ये पहरेदारी का काम है, ऐसे ही प्रकार का लोगों को बताना। साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में एक घटना कई बार हमने चर्चा किया। एक बार जब जा रहे थे, रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेर लिया। घेरने के बाद में उनको लूटपाट करने के इरादे थे। सब चीज निकाल के दे दो, पैसा कौड़ी। उनके पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा पैसा कौड़ी जिसे खोज रहे उससे बढ़कर मूल्यवान चीज एक है, वो बाइबल है। आप यदि इसे लेना चाहते दे सकता हूँ। उनको लगा हंसी मजाक कर रहे हैं। जब उन्होंने बाइबल के बारे में बताया उनको इंटरेस्टिंग लगा। कई घंटा बताने के बाद में उनको लगा कि हम कितने गलत हैं। देखिए, उनको बताने के द्वारा वे महसूस किए हम गलत हैं, और वे लोग उसी दिन से अपना गलत काम को छोड़ने का डिसीजन लिए। जॉन वेस्ली के बारे में हमने चर्चा कभी किया है। जब एक सड़क पर रात के अंधेरे में जा रहे थे, डाकू ने उसे छेक लिया लूटपाट के इरादे से। उनको जो कुछ था दे दिया, लेकिन उनसे कहा प्रभु आपसे प्रेम रखता है, हर एक पापियों को बचाने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दे। आप उस बचाने में शामिल होना चाहते तो आप चर्च चाहिए। इतना ही कहा। कुछ महीनों के बाद में वो व्यक्ति मिला एक विश्वासी बनकर। देखिए, उनको बताना ही उनका काफी था। उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। आज ऐसे आत्मिक पहरेदारी की आवश्यकता है। यहेजकेल 3:17 से 21 बात में यहेजकेल को कहता है, लोगों के ऊपर में पहरू आपको बना दिया हूँ। आपको लोगों को बताना क्या सही क्या गलत है। यदि आपने बताने के बावजूद भी वो गलत काम करें, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। वे अपने पापों का फल पाएंगे। परंतु नहीं बताए तो उसका हिसाब तुझसे लूंगा। इसलिए हमें यदि जिम्मेवारी एक परिवार का होकर, समाज का होकर, एक कलीसिया होकर, एक संस्था का होकर, हमें आत्मिक पहरेदारी के बारे में प्रार्थना करना है, लोग इस काम में रहें। दूसरा पॉइंट में कहता है छुटकारे के लिए प्रार्थना। यहाँ छुटकारे वे लोग गुलाम में थे, उससे छुटकारा उनको चाहिए था। परंतु आज कई प्रकार के गुलामी हैं। इसराइल लोगों का गुलामी अलग प्रकार का, आपका मेरा गुलाम अलग। कई प्रकार के पाप के गुलाम में है, क्योंकि बाइबल कहता है जो पाप करता है पाप का दास या गुलाम बन जाता है, यूहन्ना 8:34 में कहता है। तो इसलिए हमें पाप के गुलामी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है। कई लोग बुरी आदतों का, नशा, अन्य अन्य चीज़ों का आदत इतना हो जाते हैं उसका गुलाम बन जाते हैं। कई लोग बीमारी का गुलाम में, कई लोग अन्य अन्य प्रकार का। इन चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि प्रभु छुटकारा, यीशु छुटकारा देने के लिए आया। यीशु नाम का अर्थ ही है मुक्तिदाता, है छुटकारा देने वाला। यानी कि वो छुटकारा उद्देश्य किया आया है, और उसी उद्देश्य जो हम चाहते हैं। तो उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि हमें छुटकारा मिल सके। देखिए, मैं जब थियोलॉजिकल जीटीसी में पढ़ाई कर रहा था, हम प्रैक्टिकल के लिए गए हुए थे। तोरपा के क्षेत्र में एक गांव है जो नाम है अंदर में लताउली। और यहाँ पर जाने के बाद में जिस घर में हम ठहरे थे, 2 भाई थे। आधी रात को, ठंड के समय में था, हम सोए हुए थे। जगाया गया 1 बजे के रात में। उन्होंने जगाने के बाद कहा हमारे घर में जो बुजुर्ग माता जी है उनका तबीयत खराब है, वो इतना रो रही है, यानी चिल्ला रही है, मैंने दर्द के पीड़ा के मारे। तब इतने रात को जगाया गया, हमें प्रार्थना करना है। हम दोनों भाइयों ने जग गए, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना खत्म होता है, उसका जो दर्द था खत्म हो गया, उनका जो चिल्लाना था समाप्त हो गया। हमने कहा अच्छा हुआ, कम से कम हुई तो राहत मिला। वे सोने सके। सुबह उठकर उनका खोज खबर लिया, पता चला पड़ोस गांव में चली, वो तो स्वस्थ हो गई। जो भी रहा, हम लोगों ने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना किया, उनके जीवन में परिवर्तन है। बाइबल वचन में कहता है, भजन संहिता 50:15, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कहता है। अब कौन सा परिस्थिति में है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए कहता है। तीसरा पॉइंट में कहता है ईश्वर के उद्धार की घोषणा। ईश्वर के उद्धार या छुटकारे की घोषणा।
जो उद्धार का संदेश इनको दिया गया था इस्राएल लोगों को, उसको दूसरों तक फैलाना है। छुटकारा केवल उस समय ईश्वर नहीं दे सकता था, हमेशा ही दे सकता है। वो छुटकारा देने के लिए यीशु को ही भेजा था। इसलिए इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग आप भी नहीं जानते, किसी प्रकार का बंधन में पड़े हुए हैं, उस बंधन से भी ईश्वर छुटकारा दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह को भेजा था। और ये संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम आपको मुझे यीशु मसीह ने दिया है। ये चेलों को मत्ती 28-19-20 में कहा, तुम जाके सब देशों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये शुभ संदेश सुनाने का काम यीशु मसीह ने स्वयं चेलों को कहा। प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरित के 1:8 में देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया को जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे, उनको दिया गया था। और ये काम आज आपको मुझे भी है। जोना को कहा निनवे नगर में जाकर संदेश सुनाना था, वो मना कर दिया। मना क्या वो दूसरी तरफ भागने लगा, चुप चुप के समुद्र में नौका में भागने लगा। लेकिन परमेश्वर उसे पकड़ लेता है। ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करता है कि नौका डूबने लगता है। लोग जोना को पकड़ के समुद्र में फेंक देते हैं। एक बड़ा सा मछली निगल लेता है, मछली के पेट में 3 दिन तक रहता है। तब उनको होश आता है, मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। जो संदेश मुझे सुनाना जहाँ जाकर, वो सुनाए बिना परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ सकता है। पछतावा करता है, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है, उसे उस मछली उगल लेता है बाहर, फिर जाता है जहाँ पर उनको भेजा गया था, वहाँ सुनाता है लोगों को। उसके बाद लोग पछतावा करते हैं अपने गलतियों के लिए, और वे लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं। जो विनाश होने वाला था पूरे नगर, वे लोग बच जाते हैं। यही तो ईश्वर चाहता है, हम लोगों तक ये संदेश को पहुंचाए, लोग सुने और वे भी छुटकारा पाएं, विनाश से बच जाएं। यही तो चाहता है। ये राजा का आदेश है। देखिए, राजा लोगों का आदेश जो भी होता था, प्रजा लोगों को मानना ही मानना है। कोई विरोध करेगा तो उसका जान खतरे में है, माने उसको मार ही डाला जाएगा। साधारणतः यही होता था। राजा का आदेश को जान जो ना मानता हो, ये तो सृष्टिकर्ता राजाओं का राजा का आदेश है। तो हम कितना इसको पालन करें। इसलिए तो आज आपका मेरा कर्तव्य है, हम उन बातों को, आपने सुना होगा हेरोद राजा के बारे में। हेरोद राजा देखा जीवन भर दुष्टता का काम किया, हालांकि अच्छा काम भी किया हो, लेकिन इतना अच्छा राजा नहीं कहलाया जिससे कि लोग उसके मरने पर रोने लगे, बिलखने लगे, उसके लिए शोक करें। इसलिए उनको जान पता चल गया कि मैं मरूंगा तो कोई रोएगा नहीं। इसलिए प्रजा लोगों को तैयार किया, सैनिकों को ऐसे तैयार किया, जब मैं मरूंगा कई गांव चुना जिसमें से हर परिवार के एक लोगों को मार देना है, ताकि उनको मारने के द्वारा उनके परिवार के लोग रोने लगेंगे तो समझेंगे लोग कि राजा के मारने के कारण से लोग रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। देखिए, और जो भी कि हेरोद राजा मारा, इन्होंने राजा का आदेश को पालन किया। जो भी को मर चुका था और ऐसे ही किया गया, और उसके लिए तो नहीं, अपने परिवार के लिए लोग रो रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि राजा के लिए रोया जा रहा है। ये राजा का आदेश ऐसा होता था, ना माने तो मृत्यु तय है। इसलिए हम इस राजा का आदेश को माने। जैसे भी हो, आज हम जोना की नहीं, उस शहर में, दूसरे देश में जैसे यीशु के चेले लोग गए, वहाँ तक संदेश को नहीं भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस काम में हैं, उनके काम में सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनके सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं। राज वृद्धि दान इसी का एक ये है, कलीसिया में जो है राज का विस्तार के लिए जो सेवा का काम में है, उनको सहयोग के रूप में मैं भी अपने तरफ से अपने उन सब्सक्राइबर लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अब तक आपने में से कई लोग प्रार्थना के द्वारा इस प्रचार का काम को सहयोग दिया है। कई लोग व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग दिया, उनको भी विशेष धन्यवाद। कई लोग अपने सलाह सुझाव के द्वारा, कई लोग अपने कमेंट के द्वारा, कई लोग अपने अन्य अन्य तरीके से अपना सहयोग दे, उनको हार्दिक धन्यवाद देते। परमेश्वर आपको उसके लिए बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जो लोग बीमार, उनको तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को भी दबा दीजिए, और आपका कमेंट आपको कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।